Hi there, this is Sanjay and I welcome you all to this English learning YouTube channel, English Every Day. In today's video, we are going to talk about conditional sentences. Yes, in our day-to-day life, we have different types of situations, conditions, and for that we need to form the sentences that has conditional situations. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस प्रकार की कंडीशंस की जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एंड टू मेक योर लैंग्वेज बिकम मोर इम्पल्सिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कितने प्रकार की कंडीशंस होती है और किस तरह से उन्हें हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस। दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, दो प्रकार की कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन जो होती है वो होती है रियलिस्टिक और दूसरी होती है नॉन रियलिस्टिक। रियलिस्टिक की अगर बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आप प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं जिनके फ्यूचर में सही होने की या रियल होने की एक प्रकार की संभावना होती है। दूसरी तरफ होती है नॉन रियलिस्टिक जो कि पास्ट से कनेक्टेड होती हैं और इसमें आप बातें करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें आप करना चाहते थे या कर नहीं पाए और आप काश जैसा फील करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मुझे प्रेजेंट में बोलना है कि इफ़ आई हैव अ कार आई विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, तो ये एक रियलिस्टिक कंडीशन होगी क्योंकि इसमें आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास भविष्य में कार होगी तो आप कहीं पर घूमने जाएंगे। वहीं पर जब आप पास में बोलते हैं, आप बोलते हैं कि इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मतलब अगर मेरे पास कार होती तो मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर जाता। तो चूंकि न तो आपके पास कार थी न कहीं आप जा पाए और आप रिपेंट फील कर रहे हैं, आपको ग्रज हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, तो उस दौरान आप यूज़ करते हैं पास्ट की सिचुएशंस। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया है कि दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं, रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक। जब आप रियलिस्टिक कंडीशंस के बारे में बातें करते हैं तो आप प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं और फ्यूचर में उसके रियल होने की संभावना व्यक्त करते हैं। वहीं पर अगर आप पास्ट में बातें कर रहे हैं तो आप बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जो पास्ट में हो नहीं पाई, जिनका वास्तविकता से कोई कनेक्शन नहीं है। लाइक वी टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशंस, नॉन रियलिस्टिक। तो इस तरह से दो सिचुएशंस होती है, दो प्रकार की कंडीशंस होती है। अब इन एक कंडीशन के पीछे तीन अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, तीन अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस होती है और उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियलिस्टिक सिचुएशंस की। तो एक रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर तीन अलग रियलिस्टिक सिचुएशंस होती है। कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहली होती है इफ आई एम और दूसरा सेंटेंस आपको बनाना होता है आई विल के साथ में। जैसे आप बोलते हैं कि इफ आई एम अ डॉक्टर आई विल ट्रीट द पेशेंट, इफ आई एम अ टीचर आई विल टीच द स्टूडेंट, इफ आई एम अ रिच बॉय आई विल बाय एन एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कुछ होने की बात कर रहे हैं। भविष्य में अगर आप कुछ होंगे तो आप कुछ इस प्रकार से चीजें करेंगे। इफ आई एम एंड देन द सेकेंड सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड बाय आई विल। फिर दूसरी यहाँ पर होती है पोजीशन के लिए, जिसमें आप बताते हैं कि इफ आई हैव और फिर अगला सेंटेंस आपको बनाना होता है आई विल के साथ में। आप बोलते हैं इफ आई हैव अ पेन आई विल राइट एन एसे, इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ हाउस, इफ आई हैव अ बाइक आई विल गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बताया कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है और अगर आपके पास वो होगी तो आप क्या करोगे, लाइक व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर। तो ये हुई हमारी पोजीशन वाली। तीसरी जो कंडीशन है इसमें आप एक्शन मोड पे आते हैं। अभी दो कंडीशंस जो आप लोगों ने देखी उसमें पहली थी इफ आई एम, दूसरी थी इफ आई हैव। इसमें हमने किसी प्रकार की किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया। तीसरी में हम लोग एक्शन मोड पे आते हैं एंड वी यूज अ वर्ब। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस बनाते हैं कि इफ आई लर्न इंग्लिश आई विल गेट अ जॉब, इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल फिनिश माई ऑल द वर्क। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले सेंटेंस में आप यूज कर रहे हैं एक क्रिया, एक्शन, और दूसरा सेंटेंस तो आपका वर्ब से बन ही रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बिकम सक्सेसफुल। तो तीन प्रकार की सिचुएशंस हमने देखी है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रियलिस्टिक में हमारे पास तीन प्रकार की सिचुएशन है। पहली है इफ आई एम, अगर मैं होऊंगा तो मैं कुछ करूंगा। दूसरी है इफ आई हैव, अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं कुछ करूंगा। तीसरी है एक्शन, जिसमें आप बोलते हैं कि अगर आप कुछ करोगे तो कुछ होगा। तीन सिचुएशंस हमारे पास यहाँ पर हुई है। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। आप कमेंट में एक एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं तो ये मुझे और क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं नॉन रियलिस्टिक के बारे में, जो कि पास्ट में होती है। इसमें भी तीन प्रकार की सिचुएशन है और इसे आप यूज करते हैं पास्ट में। पहली होती है इफ आई वर, और जहां पर आपने रियलिस्टिक में विल यूज किया था यहां पर आपको यूज करना होता है वुड। आप क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं इफ आई वर
एन एक्टर आई वुड वर्क इन फिल्म्स। अगर मैं एक्टर होता तो मैं फिल्मों में काम करता। अगर मैं गरीब होता तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। इफ़ आई वर अ पुअर बॉय आई वुड नॉट बी एबल टू स्टडी। तो अगर आप कुछ होते तो आप क्या करते, या अगर आप कुछ नहीं होते तो आप क्या नहीं करते। पास्ट में आपको बताना होता है आपकी क्वालिटी के बारे में। दूसरा जो सेंटेंस है इसके अंदर वो होता है हैड के साथ में पोजीशन। आप बताते हैं कि इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। विल की जगह पे आपको रिप्लेस करना है वुड, और दूसरा सेंटेंस आई वुड के साथ में आपको बनाना है। इसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ ही वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वुड मेक चेंजेस इन द इकोनॉमी। अगर वह भारत का प्रधानमंत्री होता तो वह भारत की इकोनॉमी में बड़े बदलाव कर देता। मतलब अगर होता तो कर देता। तो यहाँ पर आप बात करते हैं किसी भी चीज़ के, किसी व्यक्ति के, किसी पद पर, या उसके एक्सिस्टेंस के बारे में बातें करते हैं। चलिए अब आते हैं पोजीशन के बारे में। हैड यूज़ करना है। जैसे आपको बोलना है कि इफ़ यू हैड अ चांस यू वुड फिनिश द वर्क। अगर तुम्हारे पास मौका होता तो तुम काम कंप्लीट कर लेते। अगर मेरे पास डिग्री होती तो मुझे जॉब मिल जाती। इफ़ आई हैड अ डिग्री आई वुड गेट अ जॉब। राइट, सो इट्स रियली वेरी इजी। आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ आई हैड एंड देन आई वुड। तीसरी सिचुएशन जो है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक्शन। मतलब कि पहला सेंटेंस भी आपको एक्शन से बनाना है। आपको बोलना होगा इफ़ यू वेंट, सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होगी वर्ब की। आप बोलोगे इफ़ यू वेंट देयर यू वुड फाइंड द जॉब। अगर आप वहाँ जाते तो आपको जॉब मिल जाती। अगर मैं इंग्लिश बोलता तो लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाते। इफ़ आई स्पोक इंग्लिश पीपल वुड बी इम्प्रेस्ड बाय मी। सी इट्स रियली वेरी इजी। अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हें सफलता मिल जाती। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीन सिचुएशंस हमारे सामने आई। पहली थी इफ़ आई वर, दूसरी थी इफ़ आई हैड, और तीसरी सिचुएशन जो हमारी थी वो थी इफ़, और उसके बाद आपको यूज़ करना होता है सब्जेक्ट देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सारे सेंटेंसेस में दूसरा सेंटेंस आपको बनाना होगा वुड के साथ में, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमने देखा कि हमने दो प्रकार की सिचुएशंस होती है, रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में हमारे पास में फिर तीन सिचुएशन हो जाती है, इफ़ आई एम, इफ़ आई हैव एंड इफ़ आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक एक्शन। फिर हमने पास देखा नॉन रियलिस्टिक इमेजिनरी सिचुएशन, और इसमें हमने देखा कि हमारे पास में तीन सिचुएशन है। इफ़ आई वर, आपको वॉज यूज नहीं करना है बिकॉज दिस इज समथिंग यू इमेजिन। सो व्हेन यू डू इमेजिनेशन यू नीड टू गो फॉर वर। इफ़ आई वर, इफ़ आई हैड एंड देन इफ़ आई प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई मीन द पास्ट, सिंपल पास्ट। और बाकी के सेंटेंस आपको बनाना होते हैं वुड के साथ में। तो बड़ा आसान है। तीन एग्जाम्पल आपको इसके भी लिखने हैं कमेंट में, एंड आई विल चेक एंड आई विल गिव यू द आंसर। आई फील कि थोड़ा सा फास्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो इसलिए भी। आप चाहें तो इसको स्लो में भी सुन सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर हो जाती है, आपको ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है। और दिस इज़ समथिंग लाइक द नीड ऑफ टाइम, कि सभी लोग के पास समय कम होता है, और टाइम की महत्ता को देखते हुए वी delivered the content in a very speed format so that you can get more and more. So I hope you would like the video and you would like and write down your comment in the form of homework, and I will come up with more such kind of situations in English. I will come up with more grammatical aspects, and along with this we have developed the app where you can download the app and you can buy the courses. We have different types of courses in the app that can be really very helpful for you. तो आज की वीडियो में इतना ही। I'll see you in the next video. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए and have a happy time.